गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के अंदर इंटरेस्ट का टॉपिक ले रहे हैं कि कोई भी पेमेंट अगर समय पे नहीं किया जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट इम्पोज करेगी कोर्ट, और उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है वो आज हम ले रहे हैं। सेक्शन 34 है इंटरेस्ट से रिलेटेड सीपीसी का। इसका सेक्शन 1 है वेयर एंड इन सो फार एज ए डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, कि जब भी कोई डिक्रीज पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, द कोर्ट में in the decree order interest at such rate as the court deems reasonable to be paid on the principal sum adjudged। तो उस केस में कोर्ट जब डिक्री पास करेगी तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी ऑर्डर कर सकती है। उसकी रेट वो रहेगी जो कोर्ट को रीजनेबल लगेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल रहेगा। प्रिंसिपल सम जो है उसके ऊपर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिक्री, कि जब सूट फाइल किया गया था उस डेट से लगा के जब डिक्री पास की जाती है तब तक के लिए ये काउंटिंग होगी इंटरेस्ट की। इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, और साथ में उसमें एडिशन किया जाएगा उस इंटरेस्ट का जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उससे पहले अगर उस पर इंटरेस्ट देती है कोर्ट, तो उस केस में उसको भी इंक्लूड किया जाएगा विथ फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम, और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम से ज़्यादा नहीं होगा। एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल ऑन सच प्रिंसिपल सम, और जैसा कोर्ट को उचित लगता है उस प्रिंसिपल सम के ऊपर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी कोर्ट, लेकिन मैक्सिमम 6% पर एनम ही होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट। और साथ में ये भी है कि जब डिक्री हो गई उसके बाद में अगर पेमेंट में डिले होता है तो उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी तरीके से काउंट होगा। और टू सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट, या फिर कोर्ट को लगता है कि कोई दूसरी पर्टिकुलर डेट होनी चाहिए जो इससे पहले, तो उस डेट तक इसकी काउंटिंग होगी इंटरेस्ट की। प्रोवाइडेड कंडीशन दे रखी है दैट वेयर द लाइबिलिटी इन रिलेशन टू द सम्स ऑफ एडजस्टेड हैड अराइजन आउट ऑफ अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, कि जब ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात उस ट्रांजेक्शन के लिए आ रही है जो इसका नेचर कमर्शियल है, तो द रेट ऑफ सच फर्दर इंटरेस्ट में भी में एक्सिड 6% पर एनम, तो उस केस में जो रेट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो एक्सीड नहीं करेगी जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उससे एक्सीड वो नहीं करेगी। और जब वो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट नहीं है तो जो मनी लेंड की जाती है या एडवांस की जाती है नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा कमर्शियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसकी काउंटिंग होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। एक्सप्लेनेशन 1 है कि नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब क्या रहेगा। मीन्स अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, जो नया बैंक जो डिफाइन किया गया है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, उसके आधार पे जो नया बैंक डिफाइन किया गया है वो नेशनलाइज्ड बैंक होगा। एक्सप्लेनेशन 2 दे रखा है इस सेक्शन के लिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन कमर्शियल ट्रांजेक्शन होगा अगर इसको वो इंडस्ट्री ट्रेड या बिजनेस से कनेक्टेड है जिसकी लाइबिलिटी अराइज हुई है और उस पर इंटरेस्ट काउंटिंग की बात आ रही है, तो ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड सबसेक्शन है कि जब डिक्री साइलेंट है विद रेस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट के, जिसमें फर्दर इंटरेस्ट को पे करने की बात नहीं है प्रिंसिपल सम के ऊपर, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट और अदर अर्लियर डेट के डेट ऑफ डिक्री से जब तक एक्चुअल पेमेंट होता है तब तक या उससे पहले की कोई डेट के बीच में अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है तो उस केस में द कोर्ट शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज सच इंटरेस्ट, और उस केस में ये माना जाएगा कि कोर्ट ने उस दौरान पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देने से मना कर दिया है। एंड अ सेपरेट सूट देयर ऑफ शैल नॉट लाई, और उसको क्लेम करने के लिए कोई अलग से सूट फाइल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि कोर्ट ने उस ड्यूरेशन को रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करने के लिए इंक्लूड नहीं किया है, मतलब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा डेट ऑफ डिक्री से डेट ऑफ पेमेंट तक का, या उससे पहले की कोई डेट जो कोर्ट डिसाइड करे उस ड्यूरेशन का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इस सेक्शन में हमने ये देखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम क्या हो सकती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी
वो कब काउंटिंग चालू होगी और कब तक होगी ये भी इसमें दे रखा है। और इसमें ये कहा है कि 6% से ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन या कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स है तो वहाँ पे कमर्शियल ट्रांजेक्शन के हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांस की जाती है, वो काउंटिंग इसमें होगी। इस आधार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।